फ्लोएम टिश्यू के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, फ्लोएम टिश्यू। ठीक, तो आपको पहले ये देखा जाए कि ये जो फ्लोएम है ये कैसा ऊतक है। सबसे पहला पॉइंट में आप क्या लिखने वाले हो, फ्लोएम कैसा ऊतक है या एक जटिल ऊतक है। इसका कार्य कैसा होगा, इकाई कार्य। सब लोग मिलकर केवल एक ही कार्य को परफॉर्म करते हैं, ओनली वन कार्य। ठीक, क्या, परिवहन। कौन सा कार्य, परिवहन। और परिवहन में भी कौन सा कार्य अगर पूछा जाए तो परिवहन में भोजन का परिवहन, भोजन का परिवहन। मतलब कि माध्यम है, कोशिकाएं ऐसे लगी रहेंगी, भोजन इस कोशिका से उस कोशिका में, उस कोशिका से ऊपर की ओर चला जाएगा। तो ये परिवहनिक कार्य यहाँ पे चल रहा है। अब अगर देखा जाए तो ये आपके दो कार्य आपको होना चाहिए। इनकी कोशिकाएं भिन्न होती हैं, कोशिका भिन्न भिन्न हो सकती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं कि कोशिकाएं भिन्न भिन्न। जैसे कि आपको हम जाइला में पढ़ाए थे, 4 प्रकार की कोशिकाएं थी जो अलग अलग प्रकार से कोशिकाएं थी, और फ्लोएम में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं। और कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग देखने वाले, जैसे कि वहाँ पे आपको कुछ बताए थे। और यहाँ पर ये देखना है कि जो प्लांट होते हैं, एक होते हैं आवर्तबीजी, एक होते हैं अनावर्तबीजी। तो देख लीजिएगा कुछ कंडीशन। तो कंडीशन नहीं देखने वाले भी देखने वाले, फ्लोएम, फ्लोएम ऊतक की कोशिका। ध्यान समझिएगा, फ्लोएम ऊतक की कोशिका। तो फ्लोएम जो है एक ऊतक है, ये 4 प्रकार की कोशिका से, अलग अलग 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक, जैसे कि पहली कोशिका क्या है, चालनी नलिका, चालनी नलिका। ठीक, चालनी नलिका पहला हो गया। दूसरा सर जी, सहचर कोशिका। ठीक, समझे। 3 नंबर, यहीं पर सहचर कोशिका किस में रहेगा। ठीक, सहचर का अन्य नाम, ध्यान समझिएगा सब लोग। सहचर कोशिका का अन्य नाम सहायक कोशिका या सखी कोशिका, सहायक भी आप बोल सकते हो, सहायक कोशिका। सहायक कोशिका के अलावा भी इसे सखी कोशिका बोल रहा। ठीक है, तो 1 मिनट, इसका हिंदी क्या होता है। ठीक, कभी कभी आपको बुक में मिल जाता है पोषवा। ठीक, पोषवा, इसे पोषवा कहते हैं। पोष का, पोषण का वाहन करना, फ्लोएम पोषण का वाहन करना, इसलिए इसको हिंदी बना दिएगा पोषवा। ठीक, यहाँ पर देखिएगा, मैंने बोला सहचर कोशिका, फिर हमने बोला सहायक कोशिका, फिर इसके बाद एक नाम और है सखी कोशिका। जो ये कंडीशन आपको देखने को मिली, ये की कोशिकाएं, ये कौन से प्लांट में होती है। तो थोड़ा सा प्लांट का वर्गीकरण देख लीजिएगा। प्लांट जो पादप होता है, इसे बोला गया था एक अपुष्पोद्भिद, एक था पुष्पोद्भिद। ठीक, इसको 2 भागों में बांटा गया। एक है आवर्त, ओ भाई सॉरी माफ़ करिएगा, आवर्त बीजी। एक है अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजी। ठीक, 2 जो प्लांट है उसको 2 भागों में बांटा गया। एक क्या है, पुष्पोद्भिद, एक है मतलब एक अपुष्पोद्भिद, एक पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद को भी 2 भागों में बांटा गया। एक है आवर्त बीजी, एक है अनावर्त बीजी। ठीक, तो आवर्त बीजी जो पादप है, तो ये कंडीशन ये यहाँ पर मिलने वाली है। आवर्त बीजी पादप में जो फ्लोएम होगा, आवर्त बीजी पादप में जो फ्लोएम होगा, उनकी ये कोशिकाएं हैं। लेकिन अनावर्त बीजी को जो अनावर्त होगा, इसकी कोशिकाएं क्या होगी। ठीक, यही जो आपको सहायक कोशिका में मिला। ठीक है, इसी के अपवाद में, ओ भाई शायद ज़िंदगी है ख़राब।